बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। इन तबादलों को राजनीतिक गलियारे में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी समय में प्रशासन की भूमिका न केवल चुनावी माहौल को निष्पक्ष बनाए रखने में होती है, बल्कि जनता तक योजनाओं और विकास कार्यों का संदेश पहुंचाने में भी अहम भागीदारी होती है। सबसे बड़ा बदलाव पटना प्रमंडल के कमिश्नर पद पर किया गया है। निमेश कुमार परासर को पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बिहार राज्य निर्माण विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। परासर इससे पहले पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे और उनकी कार्यशैली को लेकर सरकार संतुष्ट हमेशा नजर आई है। माना जा रहा है कि पटना जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रमंडल में चुनाव से पहले एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिन पर सरकार को भरोसा है और जिनका अनुभव चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का रहा है। वैसे अब तक पटना प्रमंडल के कमिश्नर रहे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय चुनाव के समय सरकार की नीतियों और नियमों के क्रियान्वयन का केंद्र माना जाता है। चंद्रशेखर सिंह का अनुभव, अब तक का कामकाज उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। वैसे पटना नगर निगम के नगर आयुक्त की जिम्मेदारी अब यशपाल मीणा को दी गई है। वे पहले स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। पटना नगर निगम में नगर आयुक्त की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि राजधानी में चुनावी तैयारियों के दौरान सड़क जल जमाव, सफाई व्यवस्था और यातायात जैसी समस्याएं सीधे मतदाताओं के मूड को प्रभावित करती है। इस लिहाज से सरकार ने अपेक्षाकृत युवा और ऊर्जावान अधिकारी को इस जिम्मेदारी पर बैठाया है। इसके अलावा 2011 बैच के 2 आईएएस अधिकारी हिमांशु शर्मा और सिरसित कपिल अशोक को भी नई जिम्मेदारी सौंपी है। हिमांशु शर्मा, जो फिलहाल बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सोसाइटी और राज्य मिशन निदेशक के पद पर है, उन्हें विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही वे विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विभाग चुनावी समय में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। महामारी, बाढ़ या किसी भी आपदा की स्थिति में इन भूमिका को सीधा जनता से जोड़ती है। वैसे सिरसित कपिल अशोक को भी नई जिम्मेदारी मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार उनकी नियुक्ति इस तरह की गई है कि चुनावी समय में वे प्रशासनिक कार्यों को और गति दे सके। इन तबादलों को महज नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले बेहद सक्रिय नजर लगातार बड़ी घोषणाएं करने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी वे पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि इन तबादलों के जरिए सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि वे चुनावी चुनौती को गंभीरता से ले रही है और हर स्तर पर प्रभावी व्यवस्था चाहती है। वैसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी पटना और उससे जुड़े जिलों का प्रबंधन सबसे कठिन माना जाता है। पटना प्रमंडल में न केवल राजनीतिक हलचल सबसे अधिक होती है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी ये काफी भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, जल जमाव, अपराध और बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावी कार्यक्रम को संभालना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में निमेश कुमार परासर की तैनाती को भी खास तौर पर देखा जा रहा है। वैसे चुनाव के पहले हुआ यह प्रशासनिक बदलाव इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार की सरकार चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। अधिकारियों के जिम्मे बड़ी भूमिका दे रही है और उनसे उम्मीद करी है कि वे आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाए रखने के साथ साथ जनता तक विकास और योजनाओं की गूंज पहुंचाने का काम भी करेंगे। इन तबादलों को सरकार की रणनीतिक चाल भी मानी जा सकती है, क्योंकि ये न केवल प्रशासनिक कामकाज को तेज करेगा बल्कि चुनावी तैयारी को भी मजबूती देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन बदलाव का असर चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ता है और जनता इसे किस नजर से देखती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक एनबीसी 24। धन्यवाद।